नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेट जंप वर्चुअल। मैं पंकज खजूरिया। जम्मू में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और एक समय था उन प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था, लेकिन समय का बदलाव हुआ और अभी प्लेटफॉर्म के साथ साथ प्रतिभाएं निखर रही हैं और वो प्रतिभाएं जम्मू कश्मीर और भारत वर्ष तक सीमित ना रहते हुए अक्रॉस द वर्ल्ड जो है वो अपनी कला को बिखेर रहे हैं। उन्हीं कलाओं में से एक डॉक्टर नवदीप सिंह, जो डॉक्टर मनदीप सिंह जो सन ऑफ द सॉइल हैं, जम्मू से हैं, और उनकी सिलेक्शन जैसे कि आप टाइटल में देख ही रहे होंगे, कैप्शन मैंने दे रखा है, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हुई है। इस बातचीत को मैं आगे बढ़ाऊं, आपसे जरूर मेरा एक अनुरोध रहेगा कि आप कंग्रेचुलेशन जरूर लिखें कमेंट सेक्शन के नीचे और वीडियो को अधिक से लाइक व शेयर करना ना भूलें, ताकि अफगानिस्तान को भी ये पता चले कि जम्मू का बेटा जो है अभी अफगानिस्तान आ रहा है। एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जो है इनकी सिलेक्शन हुई है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपको ढेर सारी मुबारकें। थैंक यू। किस तरीके से देखते हैं सिलेक्शन को? पड़ोसी के मुल्क में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट जा रहे हैं। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं अपनी कंट्री को सर्व करूँगा, दूसरी कंट्री को सर्व करूँगा और अपनी कंट्री का प्राइड बढ़ाऊंगा। मुझे खुशी है कि मैं अफगानिस्तान जाके सर्व करूँगा, जबकि अभी हालात थोड़े थे, सुना था कि नहीं बेटर हैं, लेकिन मुझे उनकी तरफ से पूरी सेटिस्फेक्शन मिली है कि आज तक कोई ऐसा नहीं है और मुझे भी लग रहा है कि सब ठीक ही रहेगा। डॉक्टर साहब, आपने हालात का जिक्र किया, इस पर भी आएंगे, लेकिन उस पर चर्चा बाद में रहेगी। पहले रहेगी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड। अब की डेट में अगर बात करें तो सबसे उभरती हुई कोई टीम है। एशिया वैसे ही क्रिकेट के बारे में जाना जाता है और हिंदुस्तान में तो गढ़ है क्रिकेट का, लेकिन उभरती हुई टीम है तो अफगानिस्तान है। तो उनके साथ जुड़ना और इस भूमिका, जहां एज ए फिजियोथेरेपिस्ट एक बहुत बड़ी भूमिका रहती है, टीम को पूरा ख्याल रखना, इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? मुझे अच्छा लग रहा है अपॉर्चुनिटी मिलने के बाद। बाकी ये है कि मैं पूरी इसमें अपने 100% एफर्ट्स करूँगा ताकि अपना यहाँ पे मैं बढ़िया कर सकूँ। और आपका जो ये सवाल है कि अच्छा कैसा लग रहा है, एसीबी जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है, अब अफगानिस्तान का जो टीम है वो काफ़ी इमर्ज कर रही है। अब आईपीएल में भी आप देखेंगे तो उनके 11 में से 7 खिलाड़ी जो हैं वो आईपीएल खेल रहे हैं डिफरेंट उसमें। तो ये तो बढ़िया है कि इतना अच्छे देश के साथ मौका मिल रहा है। एशिया में वैसे भी क्रिकेट, एशिया में तो वैसे ही क्रिकेट की क्रेज बनी रहती है और ये तो एक इमर्जिंग आ रही है कि जो एशिया कप भी क्वालिफाई कर चुकी है और वर्ल्ड कप के लिए भी ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी है। आज की डेट में अगर क्रिकेट की बात करें तो फिजियोथेरेपिस्ट का भी अहम रोल रहता है। खिलाड़ियों की फिटनेस जो है वो कहीं ना कहीं उन तक सीमित रहती है, तो अपने इस रोल को कैसे वहां पे आप डिस्क्राइब करते हैं या कैसे देखते हैं? जी, हमारा एक इंपॉर्टेंट रोल है आजकल स्पोर्ट्स में ही, क्रिकेट में तो है ही है, क्योंकि स्क्रीनिंग से लेके रिहैब तक सारा हमारा काम रहता है। स्क्रीनिंग करने के बाद हमारे फिटनेस ट्रेनर जो है वो आगे चलते हैं। जैसे कि आप जानते होंगे, कोहली से आपने सुना होगा यो टेस्ट जो आजकल काफी मशहूर है। यो टेस्ट तो बड़ा जरूरी है आज की डेट में, कंपलसरी कर दी है फिटनेस, अदरवाइज तो आपकी एंट्री नहीं है। एंट्री नहीं है। तो काफी ऐसे सर्टेन पैरामीटर्स बनाए गए हैं। उसके बाद फिर ड्यूरिंग द मैच कोई इंजरी होगी तो वो देखना पड़ता है और रिहैब तो एक इम्पोर्टेंट है ताकि प्लेयर लॉन्ग रन में चल सके। नहीं तो पहले क्या होता था, क्रिकेट तो खेल ही रहे थे पहले पुराने प्लेयर भी, लेकिन आज की डेट में आप देखोगे तो वो ज्यादा बेटर ऑप्शंस के साथ खेल रहे हैं, क्योंकि वो अपनी सेहत के लिए और प्लेयर भी कहीं ना कहीं अब ज्यादा अपने आप के लिए, फिटनेस के लिए ज्यादा खुद ही ध्यान रखते हैं। फिटनेस की बात कर रहे हैं तो मैं बता दूं आपको कि अगर हम भी क्रिकेट को देखें तो इंजरी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंसर्न रहा थ्रू आउट द वर्ल्ड। चाहे मैं 2003 से लेकर 2010 की बात करूं, मैं गॉड ऑफ द क्रिकेट जो है सचिन तेंदुलकर की बात करूं, एल्बो इंजरी से बहुत जूझे, लेकिन उसके बाद का फिजियोथेरेपिस्ट का जो एक प्रोफेशन है वो काफी राइज किया, अपग्रेड हुआ पूरे क्रिकेट जगत में। तो वो जो अपग्रेडेशन है, कहीं ना कहीं आपको लगता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। बैक ऑफ द स्क्रीन अगर कोई हीरो है, हालांकि फ्रंट पे तो खेलते ही हैं, लेकिन बैक ऑफ द स्क्रीन कोई हीरो है तो फिजियोथेरेपिस्ट है। हाँ, नहीं, काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है। और आप देखेंगे जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं, अब तो हालांकि इंटरव्यू में वो भी सब फिजियोथेरेपी के बारे में जिक्र करते हैं कि अगर हमें रिहैब, देखिए करना तो प्लेयर ने है, लेकिन रिहैब करवाने का जो प्रोसेस है वो फिजियोथेरेपी द्वारा ही किया जाता है, तो उससे बेटरमेंट ही आई है, दोनों के लिए अच्छा है। और क्रिकेट पे बात करेंगे, पहले आपकी जानकारी, कहाँ से एजुकेशन हुई, कैसे सोचा कि फिजियोथेरेपिस्ट बनना है और कैसे एंट्री जो है अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? जी, मैंने जो अपनी ये बैचलर्स है ये जम्मू कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी से की है, मास्टर्स मैंने मुंबई से की है। जम्मू से की है? जम्मू से की है। जम्मू से, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। जम्मू से की है। जम्मू कितना बैच था आपका? ये 2004 से 2010 वाला बैच था। 2004 से 2010 वाला बैच था। अगर आप भी जम्मू से कर रहे हैं तो आपकी भी सिलेक्शन हो सकती है। मैं इसलिए 3 बार इस बात को कंफर्म किया कि जम्मू से करके भी जो एक अच्छा मतलब कि डॉक्टर हैं वो वर्ल्ड वाइड पहुंच सकते हैं। हाँ जी, क्योंकि मेरे साथ मैंने, जैसे मेरी सिलेक्शन हुई है, हमारे कॉलेज से एक और थे मेरे फ्रेंड डॉक्टर करण नैयर जी, वो भी जम्मू से सिलेक्ट हुए हैं, बीसीसीआई लेवल फिजियो गए हैं वो आज से 2-3 साल पहले। तो ऐसा नहीं है कि हमारे जम्मू कॉलेज से कोई स्कोप नहीं है, अगर हम अच्छे हैं तो। जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, एक चर्चा में रहती है कि जम्मू में प्लेटफॉर्म की कमी है, हालांकि प्रतिभा की नहीं है, लेकिन अभी जिस प्रकार से आप बता रहे हैं तो ऐसा लगता है कि अब प्लेटफॉर्म की कमी भी नहीं रही। हाँ, नहीं, प्लेटफॉर्म की कमी नहीं है, बस हमें अपना फोकस रखना है गोल पे, तो अब इतनी परेशानी नहीं रही है। आने वाले साधन आस्ते आस्ते
थ्रू मीडिया या थ्रू हर चैनल बढ़ ही रही हैं। बाकी अफगानिस्तान बोर्ड में जाने से खुशी हो रही है। ये एक पोस्ट थी। एंट्री कैसे मिली आपको अफगानिस्तान, मतलब कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, देन तीसरे मुल्क में जाके आप अफगानिस्तान, ये एंट्री कैसे मिली? ये एक अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वेबसाइट पे एक पोस्ट हुई थी फिजियोथेरेपिस्ट की, और काफी पोस्टें थी। वेबसाइट सर्व करते रहते हैं? वेबसाइट सर्व तो नहीं करते, लेकिन थ्रू स्पोर्ट्स चैनल मैं बीसीसीआई में बताना चाहता हूँ कि मैंने पहले बीसीसीआई के साथ काम किया है जेकेसीए के थ्रू 2014 में। तो काफी स्पोर्ट्स में रुचि तो रहती है, तो फिर एक कुलीग ग्रुप बना है जिसमें कुछ पोस्टें या कुछ वायरल हम शेयर करते रहते हैं आपस में। वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कहा कि चलो अप्लाई करके देखते हैं। हालांकि लग रहा था कि इतनी पॉसिबिलिटी नहीं है। उसके बाद जब अप्लाई किया तो एक हफ्ते बाद रिप्लाई आया कि हाँ जी, पहले के लिए तो अब क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन आगे हमारे पास काफ़ी कैंडिडेट्स हैं। ये ओपन है, वर्ल्ड वाइड ओपन पोजीशन थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ इंडियन अप्लाई कर सकते हैं या पाकिस्तानी या किसी और कंट्री के कर सकते हैं। तो उसके जानने के बाद जब ये किया तो फिर राउंड बाय राउंड चलता रहा। 3 राउंड हुए तो फाइनली मेरी सिलेक्शन हो गई। सिलेक्शन होने के बाद तो अब मुझे ज्वाइन करना है वहाँ पे टीम को। अच्छा, ये कितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट है? ये लॉन्ग टर्म कंसल्टेंसी सर्विस कहते हैं। ये ईयर ऑन ईयर रिन्यू होता रहता है, और इसमें ऑप्शंस भी रहती हैं। आपके हाथ में भी रहता है, उनके हाथ में भी रहता है। बाकी परफॉर्मेंस बेस्ड रहता है। अच्छा, कितने कैंडिडेट थे जहां आपने अप्लाई किया? कितनों के साथ कंटेस्ट? ये मेरे को कोई लिस्ट तो नहीं जारी किया, लेकिन राउंड फिगर जैसे पता, जो राउंड फिगर जो एचआर से पता चला है वो 70 के आसपास कैंडिडेट 70 लोग थे थ्रू आउट द वर्ल्ड जिन्होंने अप्लाई किया था। उसमें ये मैं आपके पास आऊंगा। पहले व्यूअर से आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारी कि जम्मू के बेटे डॉक्टर साहब जो हैं अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्ट हुए हैं, और उसमें बड़ी खबर, आउट ऑफ द 70 कैंडिडेट्स मात्र 1 कैंडिडेट्स जम्मू से, और वो भी अक्रॉस द वर्ल्ड के वो 70 कैंडिडेट्स थे। और आप सोच सकते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड के साथ compete करना और जम्मू जैसे शहर से आगे बढ़ना कहीं ना कहीं चैलेंजेबल तो रहा ही होगा। चैलेंजेबल तो रहा, वो तो कोई भी सफ़र आसान नहीं है, ये भी इतना आसान नहीं था। लेकिन ये था कि मैंने शुरू से सोचा था कि कुछ ना कुछ बड़ा करूंगा। जब से जेकेसीए में गया था तब से ही उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बड़ा करेंगे। तो मैं अपॉर्चुनिटी के लिए देखता रहा, और साइड बाय साइड में अपग्रेड रहता रहा। छोटे छोटे कोर्सेज जो कि स्पोर्ट्स में क्या जरूरत होती हैं वो मैं साथ साथ अपग्रेड अपने आप को। अच्छा, जब आप फिजियोथेरेपिस्ट कोर्स के लिए गए थे, जो आप कह रहे थे बैचलर जम्मू से की, तब सोचा था कि अफगानिस्तान में मेरी सिलेक्शन होगी, जहाँ किसी क्रिकेट बोर्ड में सिलेक्शन होगी? कब सोचा था? नहीं, मैंने नहीं सोचा था। कुछ तो एम होता है। एम था क्रिकेट, मेरा एम था कि स्पोर्ट्स के साथ जुड़ूंगा। वो क्यों? क्योंकि मैं 10th 12th में खुद खेलता था बैडमिंटन, तो मेरी रुचि तो स्पोर्ट्स में शुरू से थी। लेकिन उस टाइम पे आपको पता है कि जैसे घर वालों की इतना होता नहीं था कि स्पोर्ट्स नहीं, जो कि अब अलग चीज़ हो गई है। तो उन्होंने बोला 12th आ गई है, अब आपको पेपर शेपर देने हैं, आप डॉक्टर या इंजीनियर जो भी आपने लेना है, रैकेट और शटर साइड पे रखिए और चलो शुरू हो जाओ। तो दुख तो बड़ा हुआ छोड़ने का, लेकिन ये था कि कहीं ना कहीं जुड़ूंगा इसके साथ। तो वो क्रिकेट के थ्रू, क्रिकेट तो ऐसे पैशन रखा आपने? हाँ, मैंने पैशन तो उसको रखा था कि अगर उस तरह से नहीं सर्व कर पाया स्पोर्ट्स में तो इस तरह से सर्व कर पाऊंगा। तो जब मैं फिजियोथेरेपी का कोर्स ज्वाइन किया था तब इतनी अवेयरनेस नहीं थी यहाँ पे भी। तब पता यही चल रहा था कि ये या तो जनरल में चलेगा या ये स्पोर्ट्स में चलेगा। अगर आपने फिल्म देखी हो स्पोर्ट्स के ऊपर तो एक जरूर उसमें ये डायलॉग आता है, हालांकि ये डायलॉग नहीं है, इनकी खुद की आप बीती है कि खुद नहीं कर पाया तो किसी के लिए जरूर करूंगा, किसी न किसी तरीके से खेल से जुड़ा रहूंगा। खुद स्पोर्ट्स में थे, अच्छा खेलते थे, लेकिन परिवार का वो माहौल था कि वो किताबों में चले गए और किताबों के चलते डॉक्टरेट ले लिया, लेकिन पैशन नहीं छोड़ा, और पैशन ने आज दोबारा इनको जो है खेल में लेके आया। और अहम रोल में, जहां बिहाइंड द कर्टन जो है एक हीरो अगर कोई रोल अदा करता है तो फिजियोथेरेपिस्ट है। जरूर जानना चाहूंगा आपसे कि ये सारी बातें तो ठीक हैं, आप फिजियोथेरेपिस्ट भी चले गए, सिलेक्शन हुई, लेकिन एच कहाँ पे मिला? 70 में से मात्र 1 लड़का, मात्र 1 डॉक्टर साहब जम्मू के, वो कैसे उनको एच मिला? क्या कुछ आपको लगता है कोई खास चीज उनकी आपको जो है वो उनको अट्रैक्ट कर गई, या जो खास थी बाकी में नहीं? मुझे तो यही लगता है कि जो मेरे राउंड थे वो काफ़ी अच्छे रहे। बाकी सिंप्लिसिटी तो काम आती है हर जगह। और तीसरी बात ये मुझे लगती है कि हमारे और अफगानिस्तान के रिलेशंस कहीं ना कहीं अच्छे हैं, जिसका मुझे हो सकता है कि एक एज मिला हो। क्योंकि मुझे किसी ने नोटिफाई तो नहीं किया, लेकिन एक मुझे ऐसा फील आता है कि कहीं ना कहीं एज, क्योंकि जब उन्होंने अब एसीबी ने अपनी साइट पे भी डाला तो सबने मेरा वेलकम ही किया अफगानिस्तान में कि हम बड़े खुश हैं कि कोई हिंदुस्तान से हमारे साथ आ रहा है। और सबके कमेंट्स जहाँ से क्रिकेट बहुत खेला जाता है, क्रिकेट का गढ़ ही हिंदुस्तान है। तो वो तो अंग्रेज भी, मतलब ब्रिटिशर्स भी यही कहते हैं। मैंने जहाँ तक सुना है कि लंदन में भी आपने कोई डिग्री वगैरह की है? हाँ जी, मैंने स्पोर्ट्स फेलोशिप इन स्पोर्ट्स एंड रिहेबिलिटेशन का डिप्लोमा है, वो लंदन यूनिवर्सिटी से। कितने देर का था? 6 महीने, 1 साल? 6 मंथ्स का होता है ये, 6 मंथ्स का हमारा कोर्स रहता है, तो उसका टर्नओवर आपका रहता है 6 मंथ। हेड कोच भी शायद
ब्रिटिशर्स ही हैं इनके। हेड कोच जो अभी टीम के साथ हैं वो जोनाथन ट्रॉट हैं, वो भी नहीं, जॉनसन जी शायद उनको पता हो आप लंदन में गए थे, उन्होंने सोचा वो इस कनेक्शन से इनको यहाँ पे ले। नहीं, चलिए क्या पता उन्होंने सोचा वो। बात हुई वैसे कोच साहब से? मेरी कोच साहब से बात नहीं हुई, लेकिन मेरी बाकी टीममेट से हुई। कैप्टन साहब से? हाँ, कैप्टन साहब से बात हुई। क्या कहते हैं? कंग्रेचुलेट किया कि वेलकम सरदार जी, वेलकम टू अवर फैमिली। अच्छा, उन्होंने मुझे यही कहा कि वेलकम टू अवर फैमिली अफगानिस्तान। मुझे अच्छा लगा। बाकी एचआर अच्छा, सरदार जी ने कहा उन्होंने? नहीं, सरदार जी नहीं, उन्होंने कहा वेलकम टू। हाँ, कमेंट्स में मैंने हर जगह पढ़ा कि कोई पगड़ी वाले आ रहे हैं, हमें बड़ी खुशी हो रही है, कोई पगड़ी वाले आ रहे हैं, बड़ी खुशी, जो कि आम आदमी की प्रतिक्रिया थी। जी जी, तो मुझे उससे अच्छा ही लग रहा है। अच्छा लग रहा है। बाकी और किसी से बातचीत हुई हो आपकी किसी खास चीज पे? बाकी देखिए, यहाँ से तो जेकेसीए से और जितने अपने कॉलेजेस हैं, जितने बाकी हैं, सब जगह से मुबारकबाद ही आ रही है और सब कांग्रेचुलेट ही कर रहे हैं कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। तो वहाँ पे तो अभी तो इनसे, क्योंकि सब सात प्लेयर जो हैं वो अभी आप देखेंगे आईपीएल में खेल रहे हैं। तो अभी तो ट्विटर हैंडल ही चल रहा है, उससे ही बातचीत हो रही है। लेकिन अब तो इंशाल्लाह थोड़ी जल्दी से जाएंगे तो अब बात हो जाएगी उनके साथ। अच्छा, कब ज्वाइनिंग है, आखिरी सवाल रहेगा, और क्या मैसेज खासकर व्यूअर्स को जो आपकी प्रोफेशन में है और जिस प्रोफेशन में आप जा रहे हैं, जो उस प्रोफेशन में है, क्या आपका मैसेज रहेगा, कब ज्वाइनिंग हो रही है? ज्वाइनिंग मेरी इसी वीक हो रही है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे या सैटरडे को मैं ट्रैवल कर रहा हूँ। ट्रैवल डिटेल्स मेरे साथ आज या कल में शेयर हो जाएंगी। तो जाना तो मुझे वाया दुबई और काबुल ही जाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन और काबुल की फ़्लाइट जो थी शायद अभी वो डायरेक्ट फ्लाई नहीं हो रही है। एम्बेसी तो दोबारा वहाँ हो चुकी है। बाकी यही कहूँगा यूथ को कि मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए, जो भी काम करेंगे सफलता ज़रूर है, और अब अपॉर्चुनिटी की कमी जम्मू में भी नहीं रही है। मनदीप जी, लास्ट में जो आपकी लाइन में है उनका मैसेज हो गया, जिस लाइन में आप जा रहे हैं स्पोर्ट्स में, उसमें क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें, मतलब कि ज़रूरी नहीं आप प्लेयर के तौर पे जा सकें, आप आपके प्रोफेशन में और भी प्रोफेशन में जा सकते हैं, तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ तो हैं। देखिए, अब मैं एक दो इंटरव्यू में पहले भी बोल चुका हूँ कि हमारे यूथ को एक तो नशे से दूर रहना चाहिए। लाइक मुझे ऐसा साउंड करता है कि मैं वो ड्रग एडिक्शन कैंप चला रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन देखिए, जरूरी हो गया, तभी ये हमारी भी कोशिश रहती है कि खासकर आप जैसी प्रतिभाओं को देख के, हीरो को देख के कोई ना कोई यूथ अगर मोटिवेट होता है, तो आज की डेट में ड्रग्स का जिक्र तो बड़ा आम हो गया है, उसका जिक्र करना बड़ा जरूरी है किसी प्लेटफॉर्म पे, यूथ को खासकर मोटिवेट रखने के लिए। क्योंकि जो हमारा यूथ है, आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर में तो चलिए थोड़ा बेटर ही है अभी, जो इंडिया से हालात बाकी स्टेटों के, पंजाब अपने एरिया में देखेंगे, लेकिन फिर भी जो यूथ एक बारी ड्रग्स की तरफ चला जाएगा, उसके लिए स्पोर्ट्स में आना, क्या नॉर्मल बैक टू लाइफ आना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर यूथ मोटिवेटेड रहेगा, जरूरी नहीं है क्रिकेट खेलना है, बैडमिंटन खेलिए, काफ़ी स्पोर्ट्स हैं, ओलंपिक्स के लिए जाइए, आप तैयारी करिए, और नहीं भी कहीं पहुंचेंगे, एटलीस्ट कम से कम आपकी फिजिकल फिटनेस तो आप रहेगी, जो आपके अपने ही बेटरमेंट के लिए है, दवाइयाँ खाने से बेटर। चलो, ऑल द बेस्ट, और हम चाहेंगे कि आप वहाँ पे बढ़िया सा करें, और जहाँ आप अपने परिवार का, वहीं भारतवर्ष का नाम जो है रोशन करें। थैंक यू सो मच। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर मनदीप सिंह को, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि वह एक पैशन के साथ जी रहे थे, उस पैशन के चलते ही फिजियोथेरेपिस्ट बने। हालांकि शुरू में प्लेयर बनना चाहते थे, लेकिन अभी बिहाइंड द कर्टन प्लेयर्स की मदद करेंगे, उनकी फिटनेस रहने में मदद करेंगे। पहले भी जेकेसीए के साथ जुड़ रखे हैं, और 2014 से जम्मू कश्मीर जो क्रिकेट है उसका इन्होंने अपनी जो है वो सेवाएं दी हैं, और इसके साथ साथ लंदन से 6 महीने का डिप्लोमा, और लंदन के ही, इंग्लैंड के ही जो हैं वो इस समय कोच हैं। और कहीं ना कहीं जो इसके साथ की बात करूं तो भारत और अफगानिस्तान की जो डिप्लोमेसी है वो इसमें आगे आती हुई, और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक सुनहरा मौका, जहां वो जम्मू कश्मीर से फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं लेंगे, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए भी एक सुनहरा मौका, जहां पूरे भारतवर्ष का नाम रोशन करने के लिए डॉक्टर सिंह आगे रहेंगे। बहरहाल, इस वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में कंग्रेचुलेशन जरूर लिखें। आज इनकी सिलेक्शन हुई है, कल आपकी भी हो सकती है। बस बड़ी बात यह है कि आपको नशे से दूर रहना है और खेलों से जुड़े रहना है, वहीं आपकी फिटनेस मेंटली और हेल्थी रहेगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलिएगा। अगली अपडेट के लिए जुड़े रहिए। मैं पंकज खजुरिया, जय हिंद।